तो बताएं आपको, भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा जो है वो एलनाबाद पहुंचे हैं। यहां पर भाजपा के पार्षद उम्मीदवारों के लिए उन्होंने वोट मांगे हैं और चेयरमैन पद के लिए भी लोगों से वोट की अपील की है। उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी यहां पर भाजपा नेता गोविंद कांडा ने किया है। गोविंद कांडा ने कहा कि भाजपा सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देती है। आपको बताएं, भाजपा के सीनियर लीडर गोविंद कांडा ने सोमवार देर रात एलनाबाद नगर पालिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, जजपा और हलोपा के साझे पार्षद उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्ड 2 में अर्चना और वार्ड 15 में पिंकी रानी के इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने लोगों से चेयरमैन और पार्षदों को भारी मत से जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर एलनाबाद की तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो कमल का फूल खिलाना होगा। इस समय भाजपा का है, भाजपा के साथ चलो। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाती है और युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देती है। वरिष्ठ भाजपा नेता ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि जनता से किया गया एक एक वादा पूरा किया जाएगा। कुछ पर काम शुरू हो चुका है और कुछ पर आचार संहिता खत्म होते ही काम शुरू हो जाएगा। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 19 तारीख को आपको 2 बटन दबाने हैं। एक बटन साइकिल का और एक बटन कमल का। साथियों, आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। मैं यहां से चुनाव जीता हूं, हारा नहीं हूं। और जो जीता है उससे पूछ लो। तो आपने करना है कि एलनाबाद की तकदीर और तस्वीर अब की बार आपके हाथ में। आपने देखा होगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, निष्पक्ष मुख्यमंत्री, जहां उसका एक भी एमएलए नहीं है। भाई गोपाल कांडा जी साथ दे रहे हैं, चौधरी रंजीत सिंह जी साथ दे रहे हैं, फिर भी उन्होंने 90 विधानसभा पे निष्पक्ष के पास प्रधानमंत्री रह गए, मुख्यमंत्री रह गए और दूसरी पार्टियों के एमएलए भी रह गए, मंत्री भी रह गए। आप 60 साल के पैसे जोड़ लेना और 7.5 साल के पैसे जोड़ लेना, किसके ज्यादा, फिर भी मनोहर सरकार के ज्यादा मिलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इलेक्शन में तो अभी 2.5 साल पड़े हैं और 7.5 साल के मुख्यमंत्री जी के पैसे जोड़ लेना और 2.5 साल के मेरे भी जोड़ लेना। मैं ज्यादा लाऊंगा मुख्यमंत्री जी से, और मेरे जोड़ लेना कि मैं ज्यादा लेके आऊंगा पैसे। एलनाबाद को कहीं पीछे नहीं रहने दूंगा। जो लोग राजनीति करते हैं, मैं कोई राजनीतिक नहीं करता। आपका परिवार सिरसा रहता है, आप उनसे भी पूछ लेना। ना तो गोपाल कांडा राजनीति करता है, ना गोविंद कांडा। हम राजनीतिक भी करते हैं तो आपके लिए करते हैं कि हमारे सिरसा जिला के अंदर सरकार के ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें, ज्यादा से ज्यादा शहर का काम हो। हमें कोई जरूरत नहीं। और हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारियों के लिए। अमित, आज भाजपा के सीनियर लीडर गोविंद कांडा पहुंचे थे पार्षद उम्मीदवार के साथ और जनसभा यहां पर की, तमाम उपलब्धियों को गिनवाया। जरा बताइए क्या कुछ माहौल था। 60 लाख ऐसे। अमित, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी केशव, मेरा सवाल है। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं केशव जी, मेरा सवाल है आपसे। गोविंद कांडा भाजपा के वरिष्ठ नेता और वहां पर पार्षद उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। चुनावी जनसभा की हम तमाम वादों को सुन रहे थे जो बता रहे थे वो। आपसे और जानकारियां चाहेंगे, किस तरह की ग्राउंड की स्थिति है और क्या कुछ अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल केशव, अगर बात करें स्थानीय निकाय चुनावों की तो वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है सभी दलों के लिए, विशेष रूप से जो लोग सिंबल पर। और ऐसे में एलनाबाद की बात करें तो वो भी अपने आप में उस चुनाव का मायना है, क्योंकि लगातार जो अभी उपचुनाव से जो निकलकर अभी एलनाबाद आया है और वहां सक्रियता दिखा रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा, और वे लगातार कार्यालयों
शौचालयों का उद्घाटन उन्होंने किया है और वो लगातार जो विकास कार्य पिछले दिनों करवाए गए हैं ऐलनाबाद क्षेत्र में और आगे भी करवाने के लिए जो योजनाएं तैयार की गई हैं उनकी चर्चा जरूर वो लोगों के बीच जाकर करते हैं और काफी जो उनका जो अभियान है वो काफी उत्साहजनक है और काफी लोग जो है वो उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं और लगातार जो विकास कार्यों की चर्चा करते हैं। तो इसी की एक बड़ी बात कही जाएगी कि ऐलनाबाद में 3 जो नगर पार्षद है वो निर्विरोध रूप से भाजपा समर्थित चुन लिए गए हैं और इसी के साथ साथ जो बात करें तो सिरसा जिला के 3 और अगर बात करें तो डवाली नगर परिषद और रानिया नगर पालिका में भी जो चुनाव होना है 19 जून को। तो ऐसे में वहां भी नेता जो है अपनी पूरी दौड़ धूप कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है वैसे वैसे जो पसीना बढ़ाने का क्रम है ज्यादा बढ़ता जा रहा है नेताओं का। जी निश्चित तौर पर अगर ग्राउंड की स्थिति देखें तो वोटर्स का क्या कुछ रुझान है इस बार? वो मुद्दे जो कि नेताओं के द्वारा गिनवाए जा रहे हैं वो किस हद तक मना पा रहे हैं, वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पा रहे हैं अगर कहें तो? जी केशव, बिल्कुल इस बार जो चुनाव अलग तरह का चुनाव है क्योंकि पहली बार लोगों को डायरेक्ट जो चेयरमैन चुनने का मौका मिल रहा है। ऐसे में जो नगर पार्षद हैं वो थोड़ा से सुस्त लग रहे हैं क्योंकि पहले जो उनमें से ही चेयरमैन चुना जाना होता था, ड्रा बाद में निकलता, तो एक बिल्कुल उसके अंदर उनके सभी उम्मीदवारों में एक उत्साह रहता था कि क्या पता किसकी नाम की लॉटरी निकल जाएगी, कौन चेयरमैन बन जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सीधा चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, जनता को ही चेयरमैन चुनना है। 2 वोट डालने हैं, एक चेयरमैन के लिए और एक नगर पार्षद के लिए। तो ऐसे में जो नगर पार्षद है वे अपने वार्ड तक सीमित हैं और जो चेयरमैन है वे पूरे इलाके की, पूरे नगर पालिका क्षेत्र की बात करते हैं और वहां पर विकास कार्यों का मुद्दा जो वो उठाते हैं। जो अपने अपने जैसे स्थानीय निकाय चुनाव की बात करें तो ये वार्ड स्तर का चुनाव रहता है, उसमें मुद्दे भी बड़े गली और सड़क के, बिजली पानी के ऐसे मुद्दे रहते, व्यवस्था का मुद्दा रहता है। अब जो चेयरमैन का चुनाव है वो चेयरमैन पूरे इलाके की बात करता है और पूरे इलाके के लिए ही से ही वोट की अपील करता है। तो ऐसे में ये अलग तरह का चुनाव है जिसमें इस बार जनता भी उत्साह से भागीदारी कर रही है क्योंकि जैसे रानिया का क्षेत्र है, डवाली का क्षेत्र है, ऐलनाबाद का है, तो ऐसे में तमाम तीनों जगहों पर डायरेक्ट चेयरमैन चुना जाना अपने आप में ही लोगों के लिए भी एक दिलचस्पी भरा चुनाव है। और दूसरे जो मैदान में उतरे हुए जो लोग हैं, जो चेयरमैन पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जी ठीक है अमित, आप नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारियां साझा करने के लिए।